फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फोटो केमिस्ट्री के जनरल इंट्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि फोटो केमिस्ट्री हम लोग का फर्स्ट पेपर है, इसलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को हर एक टॉपिक में चिपका सकते हैं जो फोटो केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आया हुआ है। क्योंकि फोटो केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसके कुछ कुछ जानना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फोटो केमिस्ट्री क्या होता है, उसके डेफिनेशन को देखेंगे एंड उसको रिलेटिव क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग तो लाइक वाइक करते नहीं हैं, ठीक है, फिर भी पढ़ाना मेरा काम, समझाना मेरा काम और नोट्स देना मेरा काम। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो जितना देखते हैं उतना तो लाइक नहीं आता है, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि जितना देखते हैं कम से कम उतने ही तो लाइक कर दिया करें। लेकिन फिर भी नहीं, 50 देख रहे हैं तो 4 ही लाइक आ रहा है। बड़ा अजीब बात है भाई, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा अजीब लगता है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखते हैं फोटो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, तो फोटो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर रिजल्टिंग इनटू अ फिजिकल चेंज और इनटू अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है कि फोटो केमिस्ट्री की स्टडी की जाती है, जिसमें क्या होता है कि इसमें ये स्टडी की जाती है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर के बीच क्या किया जाता है, इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। जहाँ पर इंटरेक्शन होता है किसके किसके बीच होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर के बीच रिजल्टिंग इंटरेक्शन को के बीच में होता है। तो क्या होता है, ये हम लोग का फोटो केमिस्ट्री होता है। और इसके थ्रू क्या किया जाता है, फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है। किसके थ्रू, फोटो केमिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग क्या समझ लिए कि यह स्टडी किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के रिजल्टिंग इंटरेक्शन को बताने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग एक्शन ऑफ लाइट को देख लेते हैं। यहाँ पर केमिकल चेंज जो कि क्या होता है, लाइट इंड्यूस्ड रिएक्शन होता है। सेकंड क्या होता है, हम लोग का केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, लाइट का एमिशन होता है, केम्यूलमिनेसेंस होता है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे डेफिनेशन इन टर्म्स से देखेंगे। लाइट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन स्प्रेडिंग इन क्वांटा जहाँ पर क्या होता है, क्वांटा को हम लोग फोटान बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वांटा रहता है उसको हम लोग फोटान बोलते हैं जनरली, जिसे इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग का लाइट के प्रेजेंट में होता है। फोटान को देख लेते हैं कि फोटान क्या होता है। तो फोटान हम लोग का होता है, वो होता है, फोटान होता है द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट कैरीज एनर्जी। इसमें स्मॉल अमाउंट में लाइट को कैरी किया जाता है, लाइट की एनर्जी को कैरी किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो है किस प्रकार से है, देख लेते हैं। यहाँ पर से गया है सिंगर, तो हम लोग तो जानते ही हैं इसको जनरल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वेव थ्रू है, ये हम लोग का वेव क्रेस्ट है। ठीक है, तो स्ट्रिंग और गरत इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर की जो लंबाई है यहाँ पर से, ये हम लोग का क्या होता है, वेव लेंथ होता है। तो ये हम लोग का वेव लेंथ को किससे नापते हैं, लैम्डा से। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे कि साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, वाटर में भी वेव्स निकलती है। ठीक है, लाइट वेव्स, तो ये हम लोग का कई प्रकार के वेव्स होते हैं। वेवलेंथ एक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल स्पीड के। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि स्ट्रिंग वेव, तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ये लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये हम लोग का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। जो इस प्रकार से दिख रहा है ये हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या होता है, येलो साइन जो है वो येलो कलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर जो ब्लू टाइप का लाइट दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, वो क्या हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवलिंग इन स्पेस एट राइट एंगल्स टू ऑन अदर फिगर। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है, तो इसको आप लोग को देख लेना है और समझ लेना है अच्छे से। हम लोग मेन टॉपिक में आ जाते हैं। ये हम लोग का वेव है, जनरली जैसे कि सूर्य की लाइट से निकलता है, ठीक है। तो 7 प्रकार की लाइट कलर होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं इसको, जिसे विगियों से याद करते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसे कैसे याद करते हैं, बेंजा पिनाला ऐसे टाइप से याद करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे केमिस्ट्री वर्सेस थर्मल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो फर्स्ट हम लोग का क्या होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, सेकंड क्या होता है हम लोग का थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टॉपिक है दिस इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट का एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है दिस इन्वॉल्व आइदर एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। यहाँ पर क्या होता है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन किसके माध्यम से, वहाँ पर हीट प्रेजेंट होता है। सेकंड में क्या होता है टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या होता है लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पर से टेक प्लेस इन डार्क और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पर डार्क का भी प्रेजेंस होगा और यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में भी होगी, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, बट यहाँ पर क्या होता है दे आर डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर जो थर्मो रिएक्शन में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फोर्थ क्या होता है हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है। रिएक्शन में डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। यहाँ पर लाइट की जो एब्जॉर्ब होती है उसकी इंटेंसिटी पर क्या होती है, ये डिपेंड होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और जब रिएक्शन होती है तो रेट इसका जो होता है वो क्या होता है थर्मो में वो अफेक्ट नहीं करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर अफेक्ट नहीं करता है। और 5 को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है द फ्री एनर्जी चेंज इज नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर एनर्जी की चेंज होती है किसके थ्रू, क्या क्या होती है नेगेटिव और पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। बट यहाँ पर द फ्री एनर्जी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है जो एनर्जी चेंज होती है वो ऑलवेज क्या होती है नेगेटिव होती है। अब देख लेते हैं ग्रोथ्स ड्रेपर लॉ देख लेते हैं, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री के लॉ में ये काउंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का लॉ होता है क्या होता है ग्रोथ्स ड्रेपर लॉ होता है ओनली द लाइट एब्जॉर्बर इन अ मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस फोटोकेमिकल चेंज इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या होता है ओनली लाइट एब्जॉर्ब होती है वही मॉलिक्यूल क्या होती है प्रोड्यूस होती है फोटोकेमिकल चेंज के लिए इन द मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब स्टार का आइंस्टीन लॉ को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी फोटोकेमिस्ट्री के क्या होते हैं ये लॉ होते हैं सेकेंड टाइप के, ठीक है। फर्स्ट तो हम लोग ग्रोथ्स ड्रेपर लॉ देख लिया, सेकेंड हम लोग का आइंस्टीन लॉ है। इफ स्पेसिस ऑब्जर्वर रेडिएशन क्या होता है वो वही स्पेसिस रेडिएशन में ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है वह स्पेसिस जो रेडिएशन में ऑब्जर्व हो रहा है, देन वन पार्टिकल इज एक्साइटेड फॉर ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन ऑब्जर्व। तो वही पार्टिकल आगे जा कर के क्या हो जाएगा एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा वही जो स्पेसिस होता है जो कि हम लोग किसी भी लाइट देते हैं अगर वो ऑब्जर्व होता है तो वही मॉलिक्यूल आगे जा कर के क्या हो जाता है एक्साइटेड हो जाता है किसमें एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। तो लॉ को तो हम लोग अच्छे से देख लिए, ठीक है। सिम्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कोई मॉलिक्यूल है ए, जब हम लोग उसको रेडिएशन फोटॉन की प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा ए स्टार, इट मीन्स एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर क्या होता है इंटरमीडिएट से आता है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट से आ गया बीच में, अब यहाँ पर से क्या होता है स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाता है B+C, ठीक है।
अब देखेंगे हम लोग आगे, जो कि क्या होता है हम लोग का क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है हम लोग का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एट सेम टाइम। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वांटम एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाता है। ऐसे हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकंड। तो ये हम लोग का क्या होता है, क्वांटा एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। अब देखेंगे स्टार का आइंस्टीन लॉ को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग का 3 टाइप का ही लॉ है। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, ग्रोथ-ट्रिपल लॉ हो गया। सेकंड क्या हो गया हम लोग का, सेकंड हम लोग का हो गया जो कि है ग्रोथ-ट्रिपल। फर्स्ट में तो देख लिए आइंस्टीन का, सेकंड में ग्रोथ-ट्रिपल लॉ, और थर्ड हम लोग का क्या हो जाता है, थर्ड हम लोग का हो जाता है यहाँ पर से स्टार का आइंस्टीन लॉ। तो स्टार का आइंस्टीन लॉ क्या कहता है, इफ a species absorbs the radiation then one particle is excited for each quanta of radiation absorbed। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टार का आइंस्टीन का लॉ भी क्या हो गया हम लोग का, इसका डेफिनेशन कवर हो गया। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना है हिंदी में कन्वर्ट करके। ठीक है, मैं आप लोग को जनरली आज ठीक है इंग्लिश की नोट्स लाई हूँ, तो आप लोग समझ लेना और अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो ये आप लोग तो कॉमन है, इसको लिख ही सकते हैं क्योंकि सिंपल भाषा है तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास एंड करते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कैसा लगा, लाइक ज़रूर से किया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू।